नमः। अविरल शब्द घनो व प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम् श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेतत्सुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवी गंतियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुनानमहो वयं शिरसा। इच्छामन्ते सुदवत्ते कावसुमुखोदसालोचे अंगुवंग पैने पावड़े परियम सुप्त प्रमाणो पूगय जूलिया जेव सुप्तत्तय तुदमकायं सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जन। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का योग सर्गम करूँगा। सुचरित तपोर्ण देभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार्य करण संदर्शे शिष्यानुगुले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतिजोदिकाः मोक्षद्वार पाठ पाठनवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। इच्छामन्त्य आयुर्वत्ते कावसुको दस्सालोचे सम्मनान समदंतन समचर्युत्तानं पंचमे आचाराणाम् आयुर्यानम् आयरादि सुनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि। दुःखको कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमज्जम। नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। आप आगम और गुरु के ऊपर जो आस्था का भाव जागृत होता है उसका नाम सम्यक दर्शन माना है। किंतु वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत बहुत जल्दी वह नष्ट भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन एक ऐसा सम्यक दर्शन है जो कि वह अपने प्रतिपक्षी प्रकृतियों के अत्यंत क्षय से वह उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के उपरांत उसका विनाश संभव नहीं है। किंतु औपशम्य सम्यक दर्शन और क्षायोपशम्य सम्यक दर्शन ये उत्पन्न होकर के नष्ट हो सकते हैं, इसमें बाधा नहीं है। औपशम सम्यक दर्शन का काल जगन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा से अंतर्मुख ही बताया है, किंतु क्षोभम सम्यक दर्शन का जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कितना है? 66 सागरूपम काल तक वह बना रह सकता है।
क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत निश्चिंतता आती है, किंतु क्षोभसम सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के उपरांत निश्चिंतता नहीं आती। बहुत रिस्क है, कभी भी वह प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र आदि के मिलने पर नष्ट हो सकता है। उसको बनाए रखने के लिए निरंतर विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य आप करते हैं, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्त करने के पीछे तो पुरुषार्थ लगा रहता है, किंतु उपलब्ध जो वस्तु है उसकी सुरक्षा के पीछे भी आपका पुरुषार्थ निरंतर बना रहता है। तो उसी प्रकार ये मौलिक रत्न माना गया है सम्यक दर्शन को, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। एक तो दुर्लभ ये है कि प्राप्त करना, किंतु दुर्लभ व प्राप्त होने के उपरांत यदि असावधानी होती है, निश्चित रूप से वह रत्न गायब हो सकता है। हाँ, चुराने वाला कौन है? कसाई ही चुराती है। हाँ, कसाई को चोर बोला है। अनंतानंदी कसाई को चोर की उपमा दी है, जिसके उदय से सम्यक दर्शन रूपी रत्न लुट जाता है। उसकी रक्षा करो आप, क्योंकि निधि आपकी है और मैं रक्षा करूं ऐसा संभव नहीं। रक्षा करने के लिए विधि बताई जा सकती है, किंतु आपको पुरुषार्थ के बल पर उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। वो बहुमूल्य वस्तु को संसारी प्राणी समझ ही नहीं पा रहा। बार बार समझाने के उपरांत भी वह विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है। इसमें कारण क्या है? और कोई भी कारण नहीं है। अपराह्न वेला में चर्चाएं चलती हैं वहाँ पर, और प्रसंग ये कई बार आ चुका है। ये विशुद्धि नहीं बढ़ती है, तो इसमें कारण एकमात्र उपादान ही सिद्ध होता है। निमित्त में कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जरूर पंचम काल है, इसके उपरांत भी मोक्ष मार्ग की सामग्री है। पर्याप्त नहीं है यह अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के लिए जो साधन अपेक्षित है, वो सारे साधन आप लोगों को उपलब्ध है। इसके उपरांत भी विशुद्धि बढ़ा करके पुरुषार्थ के माध्यम से उसको हासिल करने का प्रयास संसारी प्राणी नहीं कर पा रहा है। कभी कभी चिंतन करने में विषय ये आता है कि निसर्ग सम्यक दर्शन कैसा होता होगा। अधिगम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी पसीना आ रहा है, क्योंकि उपदेश देने वाले गुरु हैं और शास्त्र भी उपलब्ध हैं, और शास्त्र का जो मार्मिक जो अर्थ है उसको बताने वाले गुरु भी विद्यमान हैं। इसके उपरांत भी बार बार उनके समझाने के उपरांत भी वह अधिगम सम्यक दर्शन भी जब उत्पन्न होने के लिए कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है, और जब वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन कैसा उत्पन्न होता होगा, जो कि बिना उपदेश के खाने पीने के लिए उपदेश आदि देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक नादान जो लड़का है, जो अभी नवजात है, वो ही जानता है क्या खाया जाता, क्या पिया जाता, ये नहीं जानता, किंतु खाना जरूर जानता है, पीना जरूर जानता है। यदि मान लो वस्तु खाने पीने की नहीं मिलती है, तो उसकी अभिव्यक्ति आप देखते होंगे, वो रोना प्रारंभ करता। यही एकमात्र इंडिकेशन है। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये कहने के लिए उसके पास वचन नहीं है, किंतु भीतर संवेदन आहार संज्ञा हो रही है। इसलिए वह रो करके वह आपको संकेत देता है कि इसकी पूर्ति कर लो। और आपके पास ज्ञान है, माँ के पास भी है, पिता के पास भी है, इसलिए वह तत्काल जो है उस शिशु को उठा करके उसकी पूर्ति कर लेता है। इन खाना प्रत्येक व्यक्ति जानता, आहार संज्ञा ये लगी हुई है। वह एकेंद्रीय भी क्यों न हो, उसके पास भी आहार संज्ञा है।
द्वेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय चारों गति के जो जीव हैं वे चारों प्रकार के संज्ञाओं से ग्रसित है। इसलिए उस संज्ञा की पूर्ति के लिए उपदेश आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वप्न में भी आप लोग भोजन करते होंगे, करते हैं? वहां पर कोई उपदेश दे रहा है, वहां पर कोई परोस रहा है। हाँ, परोसने वाले भी आ जाते हैं। खाने वालों के लिए जो ना स्वप्न पड़ रहा है तो वहां पर पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। पंकज बैठी है, परोसने वाली भी है और भोजन करने वाली भी है। सारा सारा दृश्य स्वप्न में देखने को मिल सकता है। क्यों? ये संस्कार हैं। संस्कार होने के कारण अबुद्धि पूर्वक भी वो सारी क्रियाएं निद्रित अवस्था में भी, अजागृत अवस्था में भी वो हो जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा था, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने के लिए उपदेश आदि की आवश्यकता पड़ती है, किंतु विषय सेवन आदि की अपेक्षा से कोई भी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अनंत काल से वह प्रशिक्षित है। उसकी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, उसमें कुछ सभ्यता आदि के अपेक्षा से शिक्षण प्रशिक्षण चलता रहता है। ये अलग वस्तु, क्या खाना चाहिए, कितने बार खाना चाहिए, किसके बाद क्या लेना चाहिए, ऋतुमान के हिसाब से हमारे लिए कौन सा प्रतिकूल आहार है, कौन सा अनुकूल है, ये सारा सारा ज्ञान कराया जा सकता है। उसमें तो सब लोग तैयार हैं, हाँ, उत्सुकता के साथ, और उसमें बहुत जल्दी विश्वास भी होता है। किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी विश्वास दिलाने में बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। विश्वास होता ही नहीं है। क्या पता, क्या भरोसा। जबकि गुरु के ऊपर भी आप भरोसा नहीं रखोगे तो किसके ऊपर भरोसा रखोगे? क्या कभी गुरु दूसरे का अहित चाहते हैं? क्योंकि पूजपा समय स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं गुरु के विशेषण के रूप में कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्णम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही उनका सर्वप्रथम कार्य है, बल्कि वही कार्य है उनका। क्योंकि आचार्य महाराज दूसरे का जब हित करने के लिए उपस्थित होते हैं तो दूसरे के हित के माध्यम से स्वयं का हित ऑटोमेटिक हो जाता है। हित स्वयं की करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वीतराग मुद्रा को जिन्होंने अंगीकार किया है, जिन लिंग को जिन्होंने अंगीकार किया है समर्पण भाव के साथ, आस्था के साथ, उस छवि का, उस वीतराग मुद्रा का ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ जाता है। और उपदेश और दे रहे हैं फिर कहना ही क्या। वो उपदेश नहीं भी दें तो भी आपको प्रभाव पड़ जाता है उनका। असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। एक मुनि महाराज हैं, वो चिंतन करके आदि आदि करके 1 घंटे तक बड़े सावधानी के साथ परीक्षित साहित्यिक भाषा इत्यादि का प्रयोग करके उपदेश दे रहे हैं, फिर भी उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना कि आचार्य महाराज का प्रभाव पड़ता है। आचार्य महाराज के नाम लेते ही, स्मरण करते ही आपके परिणामों में वो उज्ज्वलता आती है। ताली बजाते हैं आप लोग, है ना? बज गए देखो ताली। उनके नाम से तो ताली बजेगी, ये तय है। इसी प्रकार जब गुरु की ये स्थिति, तो भगवान की क्या स्थिति होती होगी। तीर्थंकरों के पास जो असाधारण व्यक्तित्व उनका रहता है, विशिष्ट साध से पुण्य का उदय उनका निरंतर चलता रहता है, और उसके माध्यम से वो सारे सारे असंख्य देवी देवताएं सब आ जाती हैं और अपने वैभव को भूल करके वहां पर दत्त चित्त हो करके, एकाग्र मना हो करके वो धर्म श्रवण करते रहते हैं। किसका प्रभाव है? ये वीतरागता का प्रभाव है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि नैसर्गिक संवेदन कैसा उत्पन्न होता होगा, उनकी कैसे परिणाम, उनके कैसे होते होंगे, आप लोगों को चिंतन करना चाहिए।
बार बार समझाने के बाद भी विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही है, और ऑटोमेटिक कैसे विशुद्धि बढ़ पाती होगी? उसमें भी अतीत में जो कुछ भी देशना उन्होंने पाई है उसी का एकमात्र स्मरण हो आता है, जाति स्मरण आदि के माध्यम से वो सारे सारे भाव जागृत हो जाते हैं। बार बार उनको उपदेश आदि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं आस्था। आस्था अटूट होना चाहिए। सांसारिक क्षेत्र में तो संसारी प्राणी की आस्था बहुत जल्दी बन जाती है और अटूट श्रद्धान्वित कर लेता है। कोई रुग्ण है और वह मान लो डॉक्टर के पास गया है, तो वो जैसा कहेंगे उसी प्रकार वह अक्षरशः पालन करता है। और यहाँ पर अक्षर गायब हो जाता है। पालन करना क्या? क्यों? इसके पीछे यही रहस्य है कि वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जबकि यह नश्वर है, इसके उपरांत भी इसकी रक्षा के लिए ये रुग्ण बना है। इसको रोग को निष्कासित करने के लिए उनके पास वह क्षमता है। यह आस्था का विषय बना लेता है और जिस प्रकार वह दवाई का प्रयोग करता है उसी के अनुरूप वो करता चला जाता है। कितना पैसे लेंगे इसकी उसको कोई चिंता नहीं रहती। डॉक्टर साहब आप जो लेना चाहो लो, हाँ, सामने बंडल रख देगा, किंतु किसी भी प्रकार से मुझे बचाओ, ये भाव उसके अंदर है। तो ये विश्वास के बिना विश्वास के गया है क्या? विश्वास के साथ ही गया है, किंतु परमार्थ क्षेत्र में उसको विश्वास नहीं हो पाता, जबकि होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। आज प्रारंभ कर रहे हैं गाथा का श्लोक को लेकर के, एक अंग को लेकर के संक्षेप में बात रखी जा रही है। क्योंकि आचार्य महाराज भी संक्षेप से ही वर्णन करते हैं, क्योंकि वर्णन करने योग्य जो विषय है, प्रतिपाद्य जो विषय है वह अनंतात्मक है। उसका प्रतिपादन शब्दों के द्वारा यदि किया भी जाए तो संक्षेप से ही किया जा सकता है। थोड़े बहुत और विस्तार किया जा सकता है, किंतु पूरा उसका विस्तार संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम निशंकित अंग का वर्णन किया जा रहा है। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। असंशया रुचिः, रुचि का अर्थ श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन होता है, वह किमात्मक है? असंशया, यानी संशय से रहित श्रद्धान का नाम ही निशंकित अंग है। बहुत जल्दी संशय उत्पन्न होता है। संशय क्यों उत्पन्न होता है? वस्तु के भीतर जो गुणधर्म है वो अनेक प्रकार के गुणधर्म को लेकर के वस्तु है। उस वस्तुगत जो सामान्य अंश पकड़ में आता है और विशेष अंश जब तक पकड़ में नहीं आता तब तक संशय की उत्पत्ति होती रहती है। किसी व्यक्ति को देख लिया, ये तो तय हो गया कि कोई आदमी है, व्यक्ति है, लेकिन ये कौन है? दूर से देख रहे हैं। मनुष्य के विषय में कोई संशय नहीं है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही स्वीकार कर रहा है, किंतु यह साउथ इंडियन है क्या, नॉर्थ इंडियन है, आदि आदि, ये जो विकल्प आते हैं ये दूर से देखने से विकल्प स्वाभाविक रूप से उभर करके आते हैं। किंतु जैसे जैसे वह समीप आता चला जाता है वैसे वैसे उसके विशेष कुछ लक्षण दृष्टिगत होते हैं, तो उस समय वह निर्णय हो जाता है कि वस्तु साउथ इंडियन ही है। वहाँ की वेशभूषा इत्यादि को लेकर के वह विश्वास कर लेता है कि यह दक्षिणी व्यक्ति है।
इसी प्रकार ये अनंत धर्मात्मक यह पदार्थ है, उसमें संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु उस अनंत धर्मात्मक पदार्थ का विश्लेषण कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया नहीं जा रहा है, भगवान ने उसका विश्लेषण किया है, इसलिए उसके ऊपर संशय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। असंशया रुचि, विश्वास रखिएगा। निश्चित रूप से आचार्य महाराज कहते हैं, आपको समझ में आवे अथवा न आवे, श्रद्धान करो और जैसा कहते हैं इस प्रकार तुम चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है, तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो हम कहाँ तक कहेंगे। हम डेफिनेट तब कह पाएंगे जब आपका विश्वास जम जाए। विश्वास होना चाहिए। आपको दवाई के ऊपर विश्वास कैसा हो जाता है? जो औषधि दी जा रही है मेडिसिन, उसके ऊपर आपका विश्वास कैसा हुआ? क्या आपने भी एमबीबीएस किया क्या? एमबीबीएस, एमडी, डीएम आदि जो भी उपाधि होती हैं डॉक्टर के क्षेत्र में, उसकी कोई जानकारी आपको है? आप ककारा नहीं जानते हो, इसके उपरांत विश्वास कैसा कर लेते हैं? फिर बताओ। वहाँ विश्वास तो कर लेते हैं, यहाँ पर करना मुश्किल हो रहा है, जबकि डॉक्टर असही भी है। हाँ, और उसका वह धंधा भी हो सकता है, कॉमर्शियल वन में व्यापारिक रूप ले लिया उसने। इसके उपरांत भी आपको विश्वास हो जाता है, और ज्यादा ज्यादा कहो तो उसका जो रिकॉर्ड है उसकी ओर आपकी दृष्टि जाती है, उस रिकॉर्ड की ओर, तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाता। अरे भैया ये तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। तो वर्ल्ड फेमस है, बिल्कुल पेपर में ही उसका मुख पृष्ठ पर ही नाम आया है, तो बिल्कुल वाकई में वह विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार समझ करके विश्वास कर लेता है। किंतु यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, वीत रागी हैं, अनात्मार्थम बिना राग, ऐसा कह करके आए हैं। इसके उपरांत भी उनके ऊपर विश्वास जम नहीं रहा है। यदि जम रहा है तो ऐसी स्थिति में जैसा वो कहते वैसा करना क्यों नहीं पसंद करते हो आप? श्रद्धान तो कर लेता है, इसके उपरांत भी उसके कदम अंधेरे में पड़ते हैं। क्यों? विश्वास तो है, लेकिन क्या पता, ये और बार बार उसके अंदर जो ना संशय उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, क्या पता मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग बनता हो तो चारित्र की क्या आवश्यकता है? मात्र ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता हो तो चारित्र की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार उसके अंदर जो ज्ञान की परिणति है वह दोलायित है, वो दोलायित नहीं होना चाहिए, निष्पन्द होना चाहिए। इसलिए इसमें समंतभद्र महाराज ने असंशया रुचि कहा, संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। रात में आप जा रहे हैं और टार्च हाथ में भी है, इसके बाद भी अरे ये सर्प तो नहीं है, जबकि रस्सी है। होता है कि नहीं? रस्सी में सर्प का और सर्प में रस्सी की परिकल्पना, इस प्रकार ये होता रहता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी उसकी चंचलता बनी रहती है। इसलिए निश्चंक हो करके उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए, संशय कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान अथवा गुरु का कोई स्वार्थ है क्या आपके पीछे? कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव के साथ हित की भावना को लेकर के वो उपदेश दे रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, वह उपदेश वैसे देते नहीं जब आप
आप हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज हमारे लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करो, तो फिर वो उनकी गुप्ती छूट जाती है और वो बोलना प्रारंभ करते हैं। एक प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने, धौला का वह प्रसंग है। शिष्य शायद प्रश्न कर रहा होगा कि महाराज आप मौन क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं। तो बोलने का सवाल तब आता है जब आप कुछ चाहो। कई बार लोग आकर के आचार्य महाराज के पास बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज से भी ज्यादा मौन देखने में आते हैं। बोलते क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए ना। लगभग 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक वह मौन ही रह जाता। हम तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो वही तो हम चाहते हैं। हम कहाँ बोलना चाहते हैं, जब तुम ही बोलना नहीं चाहते मैं क्यों बोलूं। चला करके वचन प्रवृत्ति हम क्यों करें। उत्तर वहां पर ये मिला, गुप्ती संवर के कारणों में सबसे सशक्त कारण माना है गुप्ती को। उस गुप्ती को हम क्यों छोड़े। ऐसा कौन सा हमें लाभ हो रहा है जो गुप्ती से भी अधिक लाभ हो रहा हो। गुप्ती में जो लाभ होता है कर्मों की निर्जरता अथवा संवर जो होता है, उससे बढ़कर के अन्य संवर के लिए साधन वो नहीं माने जाते। संवर तो उनके द्वारा भी होता है, किंतु सबसे अधिक यदि संवर होता है तो वह गुप्ती के माध्यम से होता है। इसलिए आप कुछ चाहो तो हम कुछ बोले, निष्प्रयोजन हम वचन प्रवृत्ति को करना नहीं चाहते हैं। और इधर क्या होता है, हम प्रतीक्षा करते हैं, आज तो कोई आया ही नहीं हमारे पास है, आज तो अपने पास चर्चा करने के लिए कोई आया ही नहीं। इस प्रकार यदि प्रतीक्षा करेंगे तो हो गया काम, फिर तुम कैसे गुप्ती का पालन करोगे। सोचो, विचार करो। साधक की दृष्टि इस प्रकार नहीं होनी चाहिए और नहीं होती है। वो हमेशा आत्म तत्व में ही लीन होना पसंद करता है, क्योंकि उसका टारगेट बना हुआ है, उसका लक्ष्य बना हुआ है कि मुझे एक ध्रुव लक्ष्य है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। कर्मों की निर्जना करने के लिए वह साधना में रत रहता है। वो हमेशा ये एकांत संवासम निर्जने जनितादर, हाँ, निजकार वशात किंचित उक्त्वा विस्मृति ध्रुतम कहा है पूज्यपाद स्वामी ने। ये क्षति एकांत संवासम इच्छति कह रहे हैं। कैसे उनके जो शब्द हैं, गुरुओं के जो वचन हैं, उनको दोहराते समय ऑटोमेटिक ऐसा लगता कि बहुत कुछ हमें अमृत मिल रहा हो। क्यों? इसलिए क्योंकि अनुभव के साथ वो बोल रहे हैं और हमारा कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए हम केवल दूसरे को सुनाना चाहते हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि स्वयं अपने आत्मा के ऊपर जब प्रभाव नहीं पड़ रहा अपने वचनों का, तो दूसरे के ऊपर क्या वचनों का प्रभाव पड़ सकता है। ये छत एकांत संवासम, एकांत में वह रहना चाहता है। अनेकांत पसंद नहीं उसको। अनेकांत अर्थात अनेकांत धर्म से मतलब नहीं, भीड़ से। हाँ, वह भीड़ से बाहर जाना चाहता है, भीड़ पसंद नहीं, वह नीड पसंद करता है। हाँ, भीड़ नहीं करता, उसको नीड चाहिए। बस एक घोंसला मिल जाए, एकांत में एक स्थान उसे मिल जाए तो बस वह तृप्त हो जाता है। गुफाओं में जाकर के वह ध्यान लगाते हैं। गुफाओं में जाकर के सोने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां पर ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बीच में ध्यान छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए वो ऐसे पवित्र स्थान चुनते हैं जिसके माध्यम से अंतर्मूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। इसलिए साधक की दृष्टि ये होती है, इसलिए वो प्रवृत्ति में आना पसंद नहीं करता। हमेशा वक्ता में ही इस प्रकार लहर उठने लग जाती है, श्रोता की क्या हालत होगी।
आप ताली बजाते हैं तो मान लो वक्ता के अंदर तरंग उत्पन्न होने लग जाए तो वह वक्ता ही नहीं है, वो वक्ता है। हाँ, वो वक्ता नहीं है, वो मात्र बक रहा है। हाँ, क्योंकि श्रोता के लिए ये सब कुछ है। प्रवृत्ति श्रोता के लिए की जा रही है, न कि वक्ता के लिए की जा रही। भाषा समिति का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं हुआ करता, क्योंकि स्वयं गुप्ती के माध्यम से भी अपना काम चला लेता है, उसको बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं। कब पड़ती है? जब कोई सामने व्यक्ति आ जाए, भैया उसका भी भला हमें करना है, तो गुप्ती के माध्यम से उसका भला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। तो भैया थोड़े बहुत शब्दों का आधार लेकर के समझा दो, जिसके माध्यम से उसका भी अनंत संसार विच्छिन्न हो जाए। इस भाव को लेकर के वह समिति का आलम्बन लेते हैं। समिति का प्रावधान है, इसका अर्थ ये थोड़े कि हमेशा समिति में ही वह रहें, नहीं। साधक हमेशा गुप्ती का ही आलम्बन लेता है। इसलिए इच्छति एकांत संवासं कहा। निर्जने जनित आदरः, निर्जन स्थान में जिसका आदर भाव व्यक्त हुआ है, और हम क्या भीड़ में हमारा आदर भाव व्यक्त हो रहा है। सोचो, विचार करो, ये दुर्लभ है चीज, और दुर्लभ कभी भी सुलभ नहीं हो सकता। बार बार ये प्रसंग देने के उपरांत भी मन उधर ही जाता है जिधर हमारी इच्छा होती है भीतर की। आप कहो अथवा न कहो, आपकी प्रवृत्ति बताती है कि आपकी भीतर क्या इच्छा है। बिना इच्छा की प्रवृत्ति होती ही नहीं। आप छिपाने का प्रयास कर लो, वह छिप नहीं सकता, क्योंकि वह भीतर की इच्छा के अनुरूप ही वह प्रवृत्ति करता चला जा रहा है। निर्जने जनितादर कहा। इन्हें इस प्रकार एकांत में रह करके जो साधना करता है, वो साधक का वह सम्यक दर्शन निश्चंग अंग को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं। जो भगवान ने कहा उसी के अनुरूप हमें करना है। किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, न किसी के निर्देशन लेने की आवश्यकता नहीं। कोई निर्देशन लेने की क्या आवश्यकता है? जब भगवान की आज्ञा हम शिरोधार्य कर रहे हैं, फिर कदम कदम पर दूसरे के निर्देशन क्यों लेते हो? इसका अर्थ क्या आपको संदेह है क्या? संदेह होने के कारण ही वह और व्यक्तियों के पास जाकर के वह मार्गदर्शन लेना चाहता है, जबकि आचार्य कहते हैं जिस किसी से मार्गदर्शन लेना ठीक नहीं है। हाँ, जो विजित बना है वही मार्गदर्शन दे सकता है, सही मायने में देखा जाए। जैसे क्षेत्र संबंधी जिसके लिए कोई भी अनुभव नहीं है, वो क्या मार्गदर्शन देगा? और उसके मार्गदर्शन से क्या उत्थान हो सकता? संभव नहीं, क्योंकि जो रात दिन विषयों में डूबा हुआ है, विषय संबंधी तो अनुभव उसके पास पर्याप्त मात्रा में है, किंतु परमार्थ संबंधी कोई भी अनुभव उसके पास नहीं है। इसलिए साधक को हमेशा अपने से जो बड़े होते हैं, गुणी होते हैं, उनके पास जाकर के अपनी व्यथा कथा को व्यक्त करना चाहिए, जिसके लिए वो सतपथ का दर्शन करा सकते हैं। मार्गदर्शन, जो मार्ग पर चलता है वही मार्गदर्शी माना जाता है, मार्गदर्शक माने जाते हैं। इसलिए एकांत में रहेंगे तो सारे संशय समाप्त होंगे ऑटोमेटिक। एकांत में जाने के उपरांत ध्यान लगाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल इतने उपयुक्त मिले हैं, उसके माध्यम से भाव ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद भी यदि मान लो नहीं होता है तो वह उसका उपादान कमजोर उपादान वाला माना जाता है। इसलिए तीर्थंकर भी क्यों न हो, जिन्हें उसी भव से मोक्ष नेट है, मिलना ही है,
और अकाल मरण भी नहीं होना है और उपसर्ग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। इसके उपरांत भी वो एकांत स्थान को क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं प्रारंभिक अवस्था में मन में जो चंचलता है उसको रोकने के लिए उसके अनुरूप ही स्थान चुनने की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि से आप दूर हैं लेकिन आंच तो आ रही है। आ रहे हैं? आप धूप में नहीं बैठे हैं किंतु खिड़की खुली हुई है और उसमें से लू आ रही है, तो गर्मी महसूस नहीं होती आपको? होती है ना। इसलिए भीड़ में रहने से आंच लगती है विषयों की। क्योंकि जो विषयी कषाई हैं उसके बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा। प्रत्येक को प्रभाव पड़े ऐसा नियम नहीं है, किंतु जिसकी साधना अभी बहुत कच्ची है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए एकांत स्थान ही ठीक है। भीड़ में तुम रहोगे तो निश्चित रूप से अपने उपयोग को केंद्रित नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस क्षेत्र का काल का इत्यादि का द्रव्य इत्यादि का लोभ कर्म का उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ने के कारण वह उपलब्ध सम्यक दर्शन को भी वह हाथ धो सकता है। इतने संसार में ऐसे ऐसे आकर्षक तत्व है जिसके कारण वह मौलिक रत्न लुट सकता है, क्योंकि कषाय के उदय के कारण ही वह रत्न लुटता चला जाता है। इसलिए कषाय को चोर की संज्ञा दी है आचार्य ने। शायद मुझे स्मरण है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही अनंतानंद मंदिर को चोर की संज्ञा दी है। वह श्लोक तो स्मरण में नहीं आ रहा, किंतु विषय जरूर मुझे स्मृति में आ रहा है। इसलिए कषाय से बचना है तो जो कषाय करता है उससे भी बचो, ये कहा जा रहा है। कषाय की उदीरना जो होती है वह बिना नो कर्म के नहीं होती, और एकांत स्थान में चले जाएंगे तो आपके जितने भी विषय संबंधी जो भाव है वैश्विक भाव वो सारे सारे शांत हो सकते हैं। दूध है तपाने के लिए रखा आपने ही रखा, लेकिन ऐसी अग्नि लगाई आपने अनुपात से ज्यादा तो वह दूध उफान आ जाता है, तो सारा सारा वह दूध बाहर आ जाता है। इसलिए अग्नि का प्रयोग अनुपात से करो। उसी प्रकार कषाय रूपी अग्नि जलती है तो नो कर्म के निमित्त से जलती है। इसलिए कुछ समय के लिए साधक आपके आंगन में आते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करके चले जाते हैं, आपके पीछे रहते नहीं हो। आप आना होता आ जाओ, आपके पास हम आए हैं कुछ लेने के लिए, उसी प्रकार आपको भी कुछ लेना है तो जहां पर वो है उनके पास जाओ, विनय अनुनय करो, हाँ तो वो मिलेगा। तो इसलिए विशुद्धि के लिए बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी वह गायब होती चली जाती है, क्योंकि कषायों का जो उदय है वह निरंतर चलता ही रहता है। कभी क्रोध का उदय होता है, कभी मान का होता है, कभी माया का होता है, कभी लोभ का होता है। उसकी वैरायटी अनेक प्रकार की हैं। वह भिन्न भिन्न नो कर्म अर्थात निमित्त को लेकर के, विषयों के निमित्त को लेकर के वो उदीरित हो जाते हैं। उसकी उदीरना से यदि हम अपने आप को बचाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सम्यक दर्शन है वो अडिग रह सकता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत मुझे ताज्जुब लगता है, आश्चर्य होता, अंतर अंतर मूर्त में ऐसा कौन सा प्रसंग मिलता होगा जिसके माध्यम से वह सम्यक दर्शन गायब हो जाता है। आपको ज्ञात भी नहीं रह पाता कि वह सम्यक दर्शन कब छूट गया है,
और पुनः प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये कषायों की तीव्रता और मंदता के कारण ही वो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए रुचि का अर्थ सम्यक दर्शन है। वह कैसा होना चाहिए, रुचि कैसी होनी चाहिए, असंशया, उसमें किसी भी प्रकार से संशय के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचनों में संदेह करना सम्यक दर्शन को समाप्त करना है, क्योंकि ये अंग माना गया है। सम्यक दर्शन का ये प्रथम अंग है। जिन वच में शंका न, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण आदि के माध्यम से जो पदार्थ के ऊपर श्रद्धान किया जाता है, उसमें तो जहां तक बन सके वहां तक शंकाएं उत्पन्न नहीं होती। किंतु जो तत्व के भीतर, पदार्थ के भीतर जो सूक्ष्म धर्म हैं, उनकी जानकारी नहीं होने के कारण संशय आदि होना स्वाभाविक है। किंतु आगम के माध्यम से तत्संबंधी भी संशय को दूर करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही श्रद्धा रखना आवश्यक सिद्ध होता है। इसलिए असंशया रुचि ऐसा कहा। किसके समान और कैसे? अकंपा, हाँ, वह रुचि अर्थात श्रद्धान अकंप होना चाहिए। जलमल अगाड़ आदि दोष आएंगे तो उस समय वह श्रद्धान कंपित हो जाता है। हाँ, चल अचल नहीं रहा, मल आ गया, अगाड़ता आ गई, गाड़ता गायब हो गई। क्यों? ये इसके कारण ही होता। अकंप होना चाहिए, आय सांबोवत ऐसा कहा। अयस बोलते हैं लोहे को, तो उस लोहे का, लोह तत्व आप जानते हैं, तलवार के ऊपर लोहे का जो पानी है उसको चढ़ाया गया है, धार धार बनाया गया है। वो जिस प्रकार उस खड्ग के ऊपर लोह का जो पानी है वह निष्पन्द है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन निष्पन्द होना चाहिए। मैं दूसरा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, वो बैठ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बैठ जाए तो वापस दे देना आप। बिल्कुल ठीक है। गुण और गुणी ये दो चीजें हैं। गुणी का अर्थ गुण को धारण करने वाला गुणी माना जाता है, और उस गुणी के भीतर ही गुण रहते हैं, वह पृथक नहीं हो सकते, उसका तादात्म्य संबंध माना गया है। समझने के लिए आम्र वृक्ष है, जानते हैं, और उसमें आम लगे हैं। वो आम दोलायित हो रहा है हवा में, किंतु उसके गुण दोलायित नहीं। आम तो हवा में झूल रहा है, किंतु उसके जो गुण हैं वो झूल नहीं रहे, अकंप है वो। समझ नहीं आ रहा? क्यों? गुण और गुणी का संबंध, उसमें वाइब्रेशन नहीं आ सकता। वह द्रव्य हिल रहा है, उसके गुण हिल नहीं रहे, ये ध्यान रखो। प्रदेशों में वाइब्रेशन आ सकता है, गुण में कभी वाइब्रेशन नहीं आ सकता। जैसे समझने के लिए ध्वजा कंपित है, किंतु उसमें जो 3 रंग हैं वो भी कंपित है क्या? वो बिल्कुल अकंप है। गुण और गुणी में जो संबंध है उसमें कभी भी स्पंदन संभव नहीं है। हाँ, उसमें स्पंदन संभव नहीं है। वस्त्र है आपका, वस्त्र जो है हवा के कारण वह वस्त्र हिल रहा है, किंतु उसमें जो सफेदी है वह हिल नहीं रही, ध्यान रखो।
क्योंकि दो द्रव्यगत जो संबंध होता है वह संश्लेष अथवा संयोग संबंध होता है, उसमें वाइब्रेशन आ सकता है। किंतु जहां पर एकत्व संबंध है, अन्यत्र उसमें पृथकता नहीं है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, इसलिए उसमें उन गुणों में वाइब्रेशन नहीं आ सकता। ये पक्की बात है। यदि समय मिल जाए तो इसके ऊपर और चर्चाएं की जा सकती है, किंतु गुण हमेशा निष्पन्द ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि पृथक संबंध हो तो उसमें क्रिया हो, द्रव्य में क्रिया हो रही है। क्रिया का अर्थ भी समझ लेना है, परिणमन और क्रिया में बड़ा अंतर है। क्रिया का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने रूप जो स्थिति है उसका नाम क्रिया बोलते हैं, किंतु एक स्थान पर रहते हुए भी उसमें जो परिणमन होता है उसको परिणमन बोलते हैं। हाँ, वस्तु एक स्थान पर रहते हुए भी उसमें निरंतर काल के निमित्त से और उपादान के द्वारा परिणमन हो रहा है, किंतु क्रिया नहीं हो रही है। उसी प्रकार वह आम्र फल, वह उसमें क्रिया हो रही है, हवा के कारण वह झोंके से वह उसमें स्पंदन है, किंतु उसके गुण में कोई भी स्पंदन नहीं है। उसी प्रकार श्रद्धान देव गुरु शास्त्र के ऊपर जो श्रद्धा है वह अकंप होता है, इसको बोलते हैं अकंप। क्योंकि इन्होंने वही उदाहरण दिया आय संभवत, इन्होंने स्पष्ट कर दिया टीकाकार ने, खड्गादिगत पानीवत इत्यर्थ, यानी तलवार आदि पर जो लोहे का पानी चढ़ाया गया है वह जिस प्रकार निस्पंद है, ज्वाइंट होने के उपरांत उसमें कोई स्पंदन नहीं है। मान लो दो पाइप है लोहे के, उसको आपने वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग बोलते हैं उसको, और वेल्ड कर दिया उसको, अब उसमें स्पंदन नहीं, पृथक रहेंगे तो उसमें स्पंदन संभव है। अब एक में खोने के उपरांत उसमें स्पंदन संभव नहीं, अकंप माना जाता। उसी प्रकार गुण और गुणी का, द्रव्य और गुण का, द्रव्य और पर्याय का जो कुछ भी संबंध है वह तादात्म्य संबंध को लेकर के उसमें जिस प्रकार स्पंदन संभव नहीं, उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र अथवा जीवादि पदार्थ के ऊपर श्रद्धान करना, जिसका जैसा स्वरूप निर्धारित है आगम में, उसी प्रकार श्रद्धान करना बिना संशय के, उसको बोलते निशंकित अंग। इदम एव ईदृशम एव तत्वम, तत्व का अर्थ प्रसंग में यहाँ पर रत्नगण श्रावकाचार्य के अनुरूप तत्व का अर्थ आप आगम गुरु प्रवाह, आप आगम और गुरु देव गुरु शास्त्र की जो परंपरा है उसके जो स्वरूप निर्धारित किए हैं उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, यह इदम एव तत्वम, यही तत्व है, ये आप्त का यही स्वरूप है, आगम का यही स्वरूप है और गुरु का भी यही स्वरूप है, अन्य नहीं है, न अन्यत और न च अन्यथा, अन्य प्रकार भी नहीं। अन्य तो नहीं, लेकिन अन्य प्रकार मानने लग जाए नहीं, जो प्रकार बताया है जिस वस्तु का स्वरूप उसको उसी रूप में अंगीकार करना, यह निशंकित अंग माना जाता है। बहुत जल्दी हम गाफिल होते हैं, हम अपनी धारणा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपनी धारा अपने ही द्वारा वह धारणा बन चुकी है, इसलिए किसी के द्वारा कुछ कहने से वह धारणा को परिवर्तित नहीं करना चाहता, क्योंकि निजी धारणा है। आगम की यदि धारणा हो तो अकंप रखो, किंतु स्वयं की यदि धारणा विपरीत बनी है तो आगम के माध्यम से, गुरु के उपदेश के माध्यम से उस धारणा को परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो विपरीत धारणा के माध्यम से उन्मार्ग पर चलते चले जाएंगे, वह हमारे लिए अहितकारी है। तो इस प्रकार किसमें श्रद्धान करना? सन्मार्गे, ऐसा कहा, समीचीन मार्ग में श्रद्धान किया जाता है।
सन्मार्ग किसको बोलते हैं, इसके विषय में भी हमें समझना है कि संसार समुद्र उत्तरणार्थम, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए सद्भिः मृग्यते इति मार्ग, सत्पुरुषों के द्वारा जिसका अन्वेषण किया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा जिसकी गवेषणा की जाती है, उसका नाम मार्ग बोलते हैं। हमें मार्ग बनाना नहीं, जो बना हुआ मार्ग है, जो मार्ग दिया है भगवान ने, जो मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है उस पर चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। हमें अपनी बुद्धि से मार्ग नहीं बनाना, गलियां बनाता है संसारी प्राणी अपनी सुविधा के अनुरूप। गली क्यों बना रहे हैं आप? जब राजमार्ग है, राजमार्ग पर चलो। महाराज बनना है तो, महाराज बनना है तो राजमार्ग पर चलो, पगडंडी पर मत चलो। बाईपास, बाईपास क्या? ये बाईपास सर्जरी हो जाएगी, ध्यान रखो। बाईपास क्या? जो मार्ग दिया है उस पर चलने का क्यों पुरुषार्थ नहीं करता? मान लो चले भी नहीं सको, कोई बाधा नहीं हमें, मान लो क्षमता नहीं है, अपेक्षा चाहिए, किंतु श्रद्धा तो हमेशा समीचीन मार्ग पर ही रखना चाहिए। आप आज चलो, चाहे कल चलो, चाहे 10 भव बाद चलो, कभी भी चलो, चलना आपको है, किंतु श्रद्धा आपका समीचीन मार्ग के ऊपर ही होना चाहिए। युदम एव कहा, एवकार का प्रयोग किया, ये यही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं। अन्य जितने भी मार्ग है वह सारे सारे उन्मार्ग है, ऐसा कहा। क्योंकि कापत घट्टनम शास्त्रम कहा है, पहले कह करके आए। जो उन्मार्ग का खंडन करता है वही सत्शास्त्र माना जाता है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बिना संशय के अकंप श्रद्धा करेंगे तो आपका निशंकित अंग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें शंका नहीं है। शंका मत करिए, निशंक होकर के आप अनुकरण करने का पुरुषार्थ करिए। विश्वास नहीं होने के कारण ही वह कदम रख नहीं पाता। रखूं तो कैसे रखूं, बार 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 संशय में आ रहा, वो ठीक नहीं। संशय, विपर्य और अनध्यवसा, ये तीनों जो है ना, ये सम्यक दर्शन के विपरीत तत्व माने गए हैं। विपरीतता ठीक नहीं, समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। और श्रद्धान होने के उपरांत बार बार क्या परीक्षा करते हो? एक बार परीक्षा कर लो। हम अंधश्रद्धान का हम समर्थन नहीं करना चाहते हैं, किंतु बार बार क्या परीक्षा करते हो? एक बार परीक्षा होने के उपरांत पुनः वापस परीक्षा करो, ठीक नहीं। एक बार देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान हो गया, अब संशय ठीक नहीं। बार बार क्या संशय करते हो? इसमें न स्वयं को अनुभव है, न स्वयं के पास ज्ञान है। इसके उपरांत जिनके पास ज्ञान और अनुभव है और सत्पथ पर चल रहे हैं, उनके वचनों के ऊपर भी हम आनाकानी करते हैं, संशय कर जाते हैं। करो, हम कहाँ तक आपके पीछे पड़ सकते हैं? गुरुदेव ने ये कहा, हम दूसरे के कल्याण की भावना रख सकते हैं, किंतु दूसरे के कल्याण के पीछे नहीं पड़ सकते। ध्यान रखो, आपके कल्याण के पीछे हम नहीं पड़ सकेंगे। भावना रख सकते हैं आपका भी कल्याण हो, किंतु आपके स्वयं की यदि भावना नहीं है तो हमारे आपके पीछे पड़ने से मुझे क्या लाभ है? उसमें आपको ग्रहण करना ही नहीं है। इसलिए दुकानदार बहुत होशियार होता है, दुकान खोल करके बैठ जाता है, और बल्कि यूं कहना चाहिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना चाहिए। जब जो वस्तु है उसमें कोई संशय नहीं है तो आप डेकोरेट क्यों करना चाहते हो? आप इसका अर्थ उसमें कुछ कमी है क्या? कमी है इसलिए उसको छुपाने के लिए उसको डेकोरेट किया जाता है, वो ठीक नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग डेकोरेट करने की वस्तु नहीं, हम डेकोरेट नहीं करना चाहते।
काय को एडवर्टाइजमेंट करना। आचार्य महाराज कहते हैं जो कस्तूरी है उसके लिए शपथ लेने की क्या आवश्यकता है कि ये कस्तूरी है, मैं कसम खाता हूं। अरे कसम क्यों खा रहे हो तुम? मिठाई खाओ ना। हाँ? कसम क्यों खाते हो तुम? कस्तूरी डाल करके कोई मिठाई बनाते मान लो, तो मिठाई खाओ, तुम कसम क्यों खा रहे हो? क्योंकि कस्तूरी को कितने भी डिब्बे में बंद करके भी रखो, उसकी सुगंधी बाहर आए बिना रह नहीं सकती। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, करना नहीं चाहिए। इसके उपरांत भी संदेह करता रहता है। आदत है ना संदेह करने की। क्या आदत है? दुकान में चले जाते हैं, श्रीफल खरीदना है, नारियल, और बार अरे तो फोड़ लो ना, क्या बात हो गई? फोड़ करके देख लो, फिर रिजेक्ट वो पहला दाम दे वो कहता है दुकानदार, फिर बाद में तुम कुछ भी करते रहो, तुम फोड़ो फेंको कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन फोड़ने नहीं देंगे, ध्यान रखो। तो फिर भी वह संदेह बना रहता है, इसलिए बार बार वह आवाज करके देखता है। तो संदेह क्यों करते हो? ये आदत है उसके संदेह करने की। इसलिए मोक्ष मार्ग में आने के उपरांत भी बार बार संदेह करना ठीक नहीं है। ठीक है, परीक्षण करना अच्छा है, उसके माध्यम से अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन बार बार जो परीक्षण करना, और वो भी जिसके पास कोई अनुभव नहीं है उसके पास जा करके जो है अपने भावों को रखना, अनुभव आदि लेना, ये उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए आय सांबोवत अकंपा ऐसा कहा, इन्हें वह अकंप श्रद्धान हो जाता है। आपको समझ में बात तो आ गई होगी। गुण और गुणी को लेकर के हमने उदाहरण दिया है, उसमें याद रखो उसको। जिस प्रकार गुण और गुणी में आपस में तादात्म्य होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार से प्रकंपन, वाइब्रेशन संभव नहीं, उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान इसी प्रकार अकंप होना चाहिए। उन्होंने जो कहा है वह यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार सन्मार्ग अर्थात जीवादि तत्वों में अथवा मोक्ष मार्ग में संशय से रहित होकर के श्रद्धान रखने का नाम निशंकित अंग है। इस विषय में जो कुछ भी अवशिष्ट विषय है उसको बाद में लिया जा सकता है, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मि। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय।